एग्जाम्पल नंबर 10 सिद्ध करना है। गौर करें, ध्यान दें। कहा गया है सिद्ध करना है या सिद्ध करें। इंटीग्रेशन हमारे पास दिया है 0 से लेकर के पाई x dx, बाई दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू हमें ले आना है पाई स्क्वायर बटा 2 करड़ी में 2। देख रहे हो ना। पहले हम ये ध्यान देंगे, एक बात हमेशा याद रखो कि ऊपर हमारे पास जब आप गौर करेंगे तो इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेकर के पाई x dx बटा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर अभी हमारे पास फ़िलहाल x है, ठीक। जब तक यह x हटेगा नहीं तब तक हम लोग प्रश्न का सल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो x को पहला काम करना है, हटाना है। तो x हटाने के लिए आप लोग चौथे प्रगुण का पहला प्रयोग करिएगा। बाबू अनुज कुमार ध्यान दें। माना i इज इक्वल टू हो गया 0 से लेकर के पाई x dx, बाई हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है। प्रगुण चौथा बताया था ना, पहला काम करो प्रगुण चौथा लगाएंगे। तो जब चौथा प्रगुण लगाएंगे तो 0 से लेकर के पाई, जहाँ पर x है वहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा कितना, पाई माइनस एक्स डी एक्स, बाई हो गया 1 प्लस यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। कैसे हो गया है, प्रगुण से। किससे ले लेंगे, तो 0 से ले करके हो गया पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा, देखो साइन स्क्वायर कहेंगे, साइन 180 अंश माइनस थीटा जब कहा जाएगा तो साइन थीटा होता है। स्क्वायर लगाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो हमें केवल मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और इसको आप इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड। कितने इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम लोग जब जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो कहा जाएगा समीकरण नंबर 1 धन 2 से। किससे किससे हमने ले लिया, पहले और दूसरे। दोनों इक्वेशन को ऐड करो। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2i। 0 से ले करके पाई, देखो हर बराबर है दोनों में, दिख रहा है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है। अंश सीधा सीधा जुट जाएंगे। तो जब जोड़ा जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ समझो गया पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यह पूरे का हो गया dx आ रहा है। हर बराबर है, अंश सीधा सीधा जोड़िए, हमारे पास हुआ x प्लस पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। x और x हमारा क्या होगा, ख़त्म। क्या फाइंडिंग में आया, 0 से ले करके पाई, पाई बटे हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लेना, ठीक है ना। तो पाई बाहर ले लेंगे तो 0 से ले करके पाई, ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। देखो जब बटे में हमारे पास इस प्रकार का फंक्शन आ जाए, जब बटे में ऐसा मिलेगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा हो, तो साइन स्क्वायर एक्स से पहला काम होगा कि ऊपर और नीचे दोनों भाग दे देना। तो जब दोनों भाग दे देंगे हम, यहाँ कहना साइन स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर पहला काम करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग दे दीजिए। तो जब भाग दे देंगे तो 0 से लेकर के पाई, अंश में भाग दोगे तो 1 बटे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। नीचे कहोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। बन रहा है बाबू। 1 बाई साइन कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक। यहाँ 2 पार्ट्स में बांटेंगे, 1 बाई साइन और साइन बाई साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई साइन माने कॉसेक। तो हमारे पास यहाँ बचेगा कितना, पाई बाहर है ही, 0 से लेकर के पाई तक, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। नीचे ध्यान देना, 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माने कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन बाई साइन कैंसिल 1 आ जाएगा, तो लिख सकते हो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो पाई रहने ही देना, 0 से लेकर के पाई रहने दो, कॉसेक स्क्वायर
कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई हो गया 1 प्लस, नीचे देखो कासेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को बदलना हो तो हम लोग बदल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करिएगा, वहाँ लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो जहाँ कासेक स्क्वायर एक्स है वहाँ हम लोग बदलेंगे तो कहेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बन रहा है, 1 और 1 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 2, 0 से लेकर के पाई, ये हो गया हमारे पास कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आ रहा है बाबू, पाई को आप रहने दें। यहाँ प्रगुण संख्या याद करो कि हम लोगों ने पाँचवा एक प्रगुण पढ़ा था, 0 से यदि 2a है तो आप चाहेंगे तो ऊपर वाले से आप कॉमन कर सकेंगे। कॉट कहेंगे तो कॉट 180 अंश, चूँकि tan 180 का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, कॉट का भी वैल्यू यदि हम लोग लेंगे तो कॉट 180 अंश कहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan का 180 0 हो जाएगा, तो कॉट का 180 माने हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉट 0 0 होता है तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। यहाँ से पाई को कॉमन ले लेना, 2 को ऊपर से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले रहे हैं 2, यहाँ 2 जब कॉमन ले लोगे ऊपर से तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे कर दिया हमने, प्रगुण से। प्रगुण इसलिए यहाँ लगाया है क्योंकि अभी देखो हम लोग कॉट एक्स को जब सपोज करेंगे, जब कॉट एक्स को हम लोग सपोज करेंगे तो काट यदि पाई लेते तो उसका भी मान हमारे पास इनफाइनाइट आता, काट 0 का भी मान इनफाइनाइट आ जाता, तो बात नहीं बनती। इसलिए यहाँ से हमने प्रगुण पाँचवें का प्रयोग किया है और 2 को कॉमन लिया, तो जब 2 बाहर ले लेंगे तो जहाँ पाई था वहाँ कितना हो गया पाई/2, तो पाई/2 ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बाई में हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, देख रहे हो ना। अब यहीं मानेंगे तो मान लेना है कि काट एक्स बराबर है टी, कॉट का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, कासेक स्क्वायर एक्स माइनस में, तो कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हुआ माइनस डी टी, सीमाओं को यहीं बदल दीजिए, टी बराबर कितना है बाबू कॉट एक्स, पहले कहेंगे जब एक्स बराबर हो 90 तब टी का मान कितना हो जाएगा 0, फिर कहेंगे कि जब एक्स का मान हो 0, लोअर लिमिट लेना, तो जब x का मान 0 लेंगे तो t का मान कितना होगा इनफाइनाइट, बदल गया तो हमें मिला 2 पाई, ध्यान दे रहे हैं, विस्तार हो गया इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक 0 तक। कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर कितना हो गया माइनस डी टी, तो आगे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई, इसके जगह पर कितना हो गया t, और 2 को क्या लिख सकोगे √2 और इसका स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। देखो सूत्र आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए फार्मूला आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो 2i इज इक्वल टू, प्रगुण लगाइएगा, माइनस हटाओगे तो ये बदल जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इनफाइनाइट 1 बाई √2 का स्क्वायर प्लस हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया डी टी, यहाँ लिख दीजिएगा। कैसे बदल दिया हमने प्रगुण से। अब सूत्र लगाइएगा, फार्मूला ही 2 और ही 2 आपस में ख़त्म, सूत्र लगाइए, फार्मूला का प्रयोग करिएगा तो क्या फार्मूला है 1 बाई ए, तो ए माने हो गया √2, और हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि t बाई √2, और इस इनफाइनाइट आ रहा है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, देखते रहना, पाई बाई √2 ये हो ही गया। पहला काम करो कि हम लोग t के प्लेस पर रखेंगे इनफाइनाइट, तो जब t के प्लेस पर इनफाइनाइट रखा जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, जब t के प्लेस पर इनफाइनाइट पुट किया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई √2, और फिर माइनस कहेंगे तो t के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 बाई हो गया √2 आया। इनफाइनाइट में जब √2 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, 0 में √2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो यहाँ आया tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री,
और tan इनवर्स 0 मतलब 0। तो इसको छोड़ो, यहाँ केवल 90 डिग्री बचा। तो हमारे पास आया आई इज इक्वल टू पाई√2 और इनटू हो जाएगा पाई/2। तो पाई पाई का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, और ये हो जाएगा 2√2, और यही हमें ले आना था। लगा ले जाओगे, आसान है, कठिन तो नहीं। लगाइए।